नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा मित्रों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मित्रों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्त्रियों के संदर्भ में एक कहावत कही गई है कि त्रिया चरित्र जाने नहीं कोई खसम मारकर सती हुई। प्रिय मित्रों, ये कहावत कोई ऐसे ही नहीं बनी है, इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है। इस कहावत का मतलब है कि स्त्री का चरित्र एक अबूझ पहेली है। स्त्री के चरित्र को स्वयं नारायण नहीं जान पाए तो हम साधारण मनुष्य की क्या बताश। दोस्तों, स्त्री जाल की तरह जटिल व्यक्तित्व की स्वामिनी है जो उल्टा होते हुए भी अपने आप को सती सावित्री साबित कर सकती है। वह सबके सामने अपने आप को सही सिद्ध करने के लिए तरह तरह के स्वांग रच लेती है। मित्रों, ऐसा चरित्र संसार की समस्त स्त्रियों का हो यह जरूरी नहीं है। कुछ ही स्त्रियां होती हैं जो ऐसे उल्टा चरित्र की मालकिन होती है, समस्त स्त्रियां नहीं होती हैं। आज इस कहानी को सुनने के बाद आप जीवन में कभी किसी स्त्री से धोखा नहीं खाएंगे, इसलिए समस्त श्रोतागण इस कहानी को ध्यानपूर्वक पूरा सुने और इस कहानी से प्रेरणा लेकर अपने अपने जीवन को सफल बनाएं। और जो भी हमारी माताएं बहनें इस त्रिया चरित्र की कहानी को सुन रही हैं वह स्वयं के ऊपर कभी ना ले। तो चलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण गोलोक में बैठे हुए थे, तभी उनके पास नारायण भक्त ब्रह्मानंदन देवर्षि नारद जी आते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण अभिवादन करते हुए कहते हैं, हे नारायण भक्त, कहिए आज किस प्रयोजन से गोलोक में आना हुआ है। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर देवर्षि नारद जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, आप तो स्वयं तीनों लोकों के स्वामी हैं, आप तो पहले ही सबके मन की बात जान लेते हैं, आपको तो कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं है। नारद जी की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवर्षि, आप निसंकोच होकर अपना प्रश्न पूछिए, मैं अवश्य ही आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तभी देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आज मैं ये जानने के महामात्य से आपके पास आया हूँ कि यह त्रिया चरित्र क्या होता है, इसे मनुष्य कैसे समझ सकता है। तब भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि, आज आपने मनुष्य के हित के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। हे देवर्ष, मनुष्यों के लिए स्त्रियों के त्रिया चरित्र को समझना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि स्त्रियों का चरित्र उलझे हुए धागे की तरह बहुत ही जटिल होता है। स्त्रियां चाहे तो वह अपने पति को रंग से राजा बना सकती हैं और चाहे तो वे राजा से रंग बना दे। आगे भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद जी से आगे कहते हैं, हे देवर्षि, आज मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर एक बहुत ही सुंदर कथा के माध्यम से देना चाहता हूं और इस कथा के माध्यम से आपको ये भी पता चल जाएगा कि स्त्री का त्रिया चरित्र क्या होता है। इसे आप ठीक से समझ जाएंगे, लेकिन आपको इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान घातक होता है। तब देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं इस कथा को प्रारंभ से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगा और इस कथा का समस्त लोकों में प्रचार प्रसार भी करूंगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवर्षि, प्राचीन काल में अवंतीपुर नाम का एक राज्य था। उस राज्य में विलासराव नाम का राजा राज्य करता था। राजा का जैसा नाम था वैसे ही उसके काम थे। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, उस राज्य में पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों का भी चारित्रिक पतन हो गया था। राजा विलासराव के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, उसके बाद भी वह दुखी रहता था क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। एक दिन वह अपने शयन कक्ष में गहन चिंता में बैठा हुआ था, तभी उसके पास एक सैनिक ने आकर खबर दी कि महाराज दरबार में एक बहुत ही तेजस्वी सन्यासी महात्मा पधारे हैं। उनके मुखमंडल पर एक दिव्य तेज है और गले में रुद्राक्ष की एक बड़ी सी माला धारण किए हैं और वह आपसे मिलना चाहते हैं। सैनिक की यह बात सुनकर राजा विलासराव दरबार में जा पहुँचे और उन साधु महात्मा को प्रणाम किया। फिर उसके बाद उनका खूब आदर सत्कार किया और आदर सहित उचित स्थान पर बैठाया और उन्हें भरपेट भोजन कराया। भोजन करने के बाद सन्यासी महात्मा अपने गंतव्य स्थान के लिए प्रस्थान करने के लिए तैयार हुए। उससे पहले उन्होंने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हुआ। मांगो राजन, तुम्हें क्या चाहिए। तब राजा विलासराव ने कहा, हे वह, ईश्वर की कृपा से सब कुछ मेरे पास पर्याप्त है। इसके बाद भी मुझे एक दुख है कि मेरे बाद इस राज्य को कौन संभालेगा। हे मुनिवर, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते है तो मुझे संतान प्राप्ति का वरदान दे दीजिए। फिर सन्यासी महात्मा उस राजा को संतान प्राप्ति का वरदान देकर महल से चले गए। कुछ दिनों बाद रानी ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम नचिकेता रखा। कुछ समय पश्चात जब नचिकेता थोड़ा बड़ा हुआ तो राजा ने अपने पुत्र को गुरुकुल भेजकर उसकी शिक्षा दीक्षा कराई। जब उसकी शिक्षा दीक्षा पूर्ण हो गई तो राजा ने राजकुमार नचिकेता का विवाह करा दिया। जब राजकुमार का विवाह हुआ तो उस समय राजकुमार की उम्र बहुत कम थी। जैसे जैसे राजकुमार बड़ा हुआ वैसे उसके पिता राजा विलासराव ने राजकुमार की एक एक करके
के साथ शादियां करवा दिया। मित्रों, पहले के समय ये भी माना जाता था कि जिस राजा की ज्यादा रानियां होती हैं वह उतना ही अधिक शक्तिशाली होता है। अब वह राजकुमार कुल 7 अत्यंत ही सुंदर राजकुमारियों से विवाह कर चुका था और उसकी सभी रानियां देखने में बहुत ही सुंदर थी, इसलिए वह सभी से बहुत प्रेम करता था। लेकिन वह राजकुमार अपनी सभी रानियों में से सबसे छोटी रानी से अत्यधिक प्रेम करता था और यह बात उसकी सभी रानियां भी अच्छी तरह से जानती थी। उसके बाद भी वे सभी रानियां एक दूसरे से बहुत ही प्रेम भाव से व्यवहार करती थी और वह राजकुमार, जो कि अब उस नगर का राजा बन गया था, वह अभी भी प्रतिदिन अपने गुरु से मिलने के लिए उनके आश्रम में जाया करता था और अपने गुरु से कोई ना कोई शिक्षा ग्रहण करता रहता था। कहते हैं न कि सच्चा ज्ञान कहीं से भी मिले, उसे ग्रहण करते रहना चाहिए। अब राजकुमार की 7 रानियां थी। राजा विलासराव भी समय के साथ बूढ़ा हो चुका था। एक दिन राजा ने सोचा कि समय आ गया है, अब राजकुमार को राजा बना देते हैं। फिर एक दिन राजा ने शुभ मुहूर्त देखकर राजकुमार नचिकेता को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, एक दिन राजकुमार नचिकेता रोज की तरह संध्या के समय राज्य का भ्रमण करने के लिए निकले। तभी उन्हें रास्ते में एक धोबिन मिली। उस धोबिन ने राजकुमार नचिकेता से पूछा कि हे महाराज, आप प्रतिदिन संध्या के समय कहाँ जाते हैं? उस धोबिन की बात सुनकर राजकुमार ने कहा, हे धोबिन, मैं प्रतिदिन नगर का भ्रमण करने के लिए जाता हूँ। फिर धोबिन ने कहा, महाराज, ये तो बड़ी अच्छी बात है। थोड़ी देर सोचने के बाद फिर उस धोबिन ने बहुत ही चालाकी से राजकुमार से पूछा, राजा साहब, ये त्रिया चरित्र क्या होता है? क्या आपने गुरुकुल में त्रिया चरित्र पढ़ी है? धोबिन की यह बात सुनकर राजकुमार कहता है कि नहीं, मैंने त्रिया चरित्र नहीं पढ़ी है। फिर वह धोबिन कहती है, महाराज, आज आप अपने गुरु से त्रिया चरित्र के बारे में जाकर पूछना। फिर राजकुमार नचिकेता ने कहा, हे धोबिन, ये त्रिया चरित्र क्या होता है? तो धोबिन ने कहा कि महाराज, आप ये बात अपने गुरु से जाकर पूछना। राजकुमार कहता है, ठीक है, मैं आज ही जाऊंगा और अपने गुरु से जाकर पूछूंगा कि आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया। इतनी बात कहने के बाद राजकुमार नचिकेता वहां से अपने गुरु के आश्रम की ओर चल देता है। उस धोबिन की बात सुनकर राजकुमार गुस्से में अपने गुरु के पास जा पहुंचता है और अपने गुरु को प्रणाम करता है। फिर गुरुजी ने पूछा, हे शिष्य, क्या बात है? सब कुशल मंगल तो है? आज तुम बहुत क्रोधित दिखाई दे रहे हो, ऐसी क्या बात है? मुझे बताओ। राजकुमार ने गुस्से में जवाब दिया, है गुरुदेव, आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया? ये बात आपने मुझसे क्यों छिपाई? त्रिया चरित्र के बारे में मुझे बताया क्यों नहीं? फिर गुरुदेव कहते हैं कि हे शिष्य, तुम त्रिया चरित्र नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि त्रिया चरित्र पढ़ना खतरे से खाली नहीं होता और जब तुम त्रिया चरित्र का ज्ञान अर्जित करोगे तो उसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। राजकुमार कहता है, हे गुरुदेव, इसकी चिंता आप ना करें, अपनी रक्षा हम स्वयं कर लेंगे, आप केवल मुझे त्रिया चरित्र का ज्ञान दीजिए। गुरुदेव कहते हैं, ठीक है शिष्य, मैं तुम्हें त्रिया चरित्र का ज्ञान देता हूँ। अब तो राजकुमार गुरु से त्रिया चरित्र पढ़ने लगा। त्रिया चरित्र का ज्ञान लेते हुए राजकुमार नचिकेता को 1 वर्ष हो गए और जब 1 वर्ष पूर्ण हो गए तो गुरुदेव ने कहा कि हे शिष्य, अब तुम घर जा सकते हो और आराम से अपने राज्य को चला सकते हो। अब तुम्हें यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजकुमार कहता है, ठीक है गुरुदेव। इतना कहकर राजकुमार जैसे ही जाने को होता है तो गुरुदेव उसे रोक लेते हैं और कहते हैं, हे शिष्य, ठहरो, जाने से पहले मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ। यह मंत्र जब तुम पढ़ोगे तो कोई भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा, किंतु तुम उसे पहचान जाओगे। राजकुमार नचिकेता गुरु से मंत्र सीखने के बाद चलने लगता है। तभी गुरुदेव उसे दोबारा से रोकते हुए कहते हैं, हे शिष्य, जाओ और इस मंत्र का उपयोग आज ही करना। मित्रों, फिर गुरुदेव ने कहा, शिष्य, आज जब तुम अपने महल में जाना तो रात के 12 बजे महल से निकल करके नगर के दक्षिण दिशा में जाना और नगर के बाहर खड़े हो जाना और यह मंत्र पढ़ लेना। राजकुमार का कहता है, ठीक है गुरुदेव, मैं ऐसा ही करूंगा। वह मंत्र सीखने के बाद राजकुमार अपने महल में वापस आ जाता है। जब रात के 12 बजे बज जाते हैं और राजकुमार नचिकेता की सभी रानियां सो जाती हैं तो राजकुमार महल के गुप्त रास्ते से चुपचाप निकलकर नगर के दक्षिण दिशा की तरफ चल देता है और नगर से बाहर निकलकर गुरुदेव का दिया हुआ मंत्र पढ़ता है। मंत्र पढ़ते ही राजकुमार की वेशभूषा बदल जाती है और वह एक स्थान पर जाकर खड़ा हो जाता है। थोड़ी ही देर बाद राजकुमार देखता है कि जो धोबिन उस दिन रास्ते में मिली थी वह एक थाल में भोजन लेकर आधी रात को कहीं जा रही है। राजकुमार नचिकेता को ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि आधी रात को ये धोबिन कहाँ जा रही है। मित्रों, फिर क्या हुआ? राजकुमार इस रहस्य को जानने के लिए उसके पीछे पीछे चल देता है और फिर वह देखता है कि नगर के बाहर एक बाबा ने अपनी कुटिया बना रखी थी और वह धोबिन उस कुटिया के अंदर भोजन की थाली लेकर चली गई। राजकुमार छुपकर यह सब दृश्य देख रहा था, किंतु धोबिन राजकुमार को नहीं देख पाए क्योंकि राजकुमार नचिकेता ने गुरुदेव के द्वारा दिए गए मंत्र का जाप कर रखा था। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्ष, राजकुमार को यह समझते देर नहीं लगी कि यहाँ क्या हो रहा है। वह बाबा को देखते ही समझ गया कि इस पाखंडी बाबा को अवश्य ही कोई काला जादू पता है। राजकुमार अपने स्थान पर छुपकर उन दोनों के बीच के वार्तालाप को देख रहा था और सोच रहा था कि आगे ये दोनों क्या करेंगे। फिर उस पाखंडी बाबा ने धोबिन
से कहा, आज तुम्हें आने में इतनी देर कैसे हो गई। फिर वह दुष्ट औरत हाथ जोड़कर कहने लगी कि बाबा जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरे पति को मुझ पर शक होने लगा है, इसलिए हमें उनको सुलाने में समय लग गया, इस कारण से हमें यहाँ आने में देर हो गई। जब ये बात उस पाखंडी बाबा ने सुनी कि इसका विवाह हो चुका है तो वह गुस्से से आग बबूला हो उठा और वह गुस्से में क्रोधित होकर बोला, इसका मतलब है कि तुम अब हमारे पास रोज देर से आओगी। और फिर वह तेज आवाज में चिल्लाकर बोला, दुष्ट औरत यहाँ से इसी समय चली जा। फिर धोबिन विनती करते हुए कहती है, नहीं बाबा, मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकती, मैं आपके बिना मर जाऊंगी। धोबिन की यह बात सुनकर उस बाबा ने कहा, यदि तू मुझसे दूर नहीं होना चाहती है तो इसके लिए तुझे एक काम करना होगा। फिर वह धोबिन कहती है, बाबा जी क्या काम करना होगा मित्रों। फिर उस पाखंडी बाबा ने अपनी पोटली से एक बड़ा सा चाकू निकाला और उस औरत को चाकू देते हुए कहता है कि तू मेरे बिना नहीं रह सकती है, जा इस चाकू से अपने पति की गर्दन काटकर यहाँ ले आ और अपने उस पति को मार दे जो हमारे और तुम्हारे बीच में दीवार बन रहा है, तब मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा और तुमसे विवाह करूंगा, तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, वह कुलटा औरत बिना कुछ सोचे समझे उस पाखंडी बाबा के हाथों से चाकू लेती है और भागते हुए अपने घर वापस जाती है। जब वह घर पहुंची तो उसका पति सो रहा था, वह जाकर अपने पति की गर्दन उस चाकू से काट देती है और उसकी गर्दन को लेकर उस पाखंडी बाबा के पास आती और उसके सामने रख देती है। राजकुमार नचिकेता ये सब दृश्य चुपचाप देख रहा था। उस औरत ने बाबा के सामने अपने पति का कटा हुआ सिर लाकर रख दिया। कटा हुआ सिर देखकर उस बाबा को गुस्सा आ गया और उसने धोबिन को जोर से लात मारा और कहा, चरित्रहीन औरत, मेरी कुटिया से तू अभी भाग जा। जब तू अपने पति की नहीं हो सकी, जिसके साथ तूने 7 फेरे लिए थे, 7 जन्मों तक साथ रहने की कसम खाई थी, जब तू उसकी नहीं हुई तो मेरी क्या होगी। अब तू यहाँ से जल्दी भाग, अगर तू दोबारा मेरे पास आए तो मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। उस पाखंडी बाबा की यह बात सुनकर वह धोबिन डर जाती है। अब तो मानो जैसे उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। फिर वह चुपचाप वहां से वापस अपने पति की कटी हुई गर्दन लेकर घर चली जाती है और उसकी कटी हुई गर्दन को उसके शरीर से जोड़कर रख देती है और उसी के पास बैठकर सुबह होने का इंतजार करने लगती है। अब इधर जैसे ही सवेरा होता है, वह कुलटा औरत जोर जोर से चीख कर रोने लगती है और विलाप करते हुए कहती है, हे नगरवासियों, देखो किसी ने मेरे पति की निर्मम हत्या कर दी है। अब ये बात धीरे धीरे सारे राज्य में फैल गई कि धोबिन के पति की हत्या किसी ने कर दी है। ये खबर राजा नचिकेता तक भी पहुंची, परंतु राजा को उस धोबी की हत्या कैसे हुई यह बात पहले से ही पता थी, क्योंकि राजकुमार ने धोबी की पत्नी का सारा कारनामा रात में ही देख रखा था। रवासी धोबी की लाश को अंतिम संस्कार के लिए लेकर नगर के बाहर जाते हैं और साथ में धोबी की पत्नी अर्थी के पीछे पीछे भागती हुई जोर जोर से विलाप करते हुए चली जा रही थी। और उधर राजकुमार नचिकेता भी अपने रथ पर सवार होकर सैनिकों के साथ धोबी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंच जाते हैं। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षिवा, कुलटा औरत बिना कुछ सोचे समझे उस पाखंडी बाबा के हाथों से चाकू लेती है और भागते हुए अपने घर वापस जाती है। जब वह घर पहुंची तो उसका पति सो रहा था, वह जाकर अपने पति की गर्दन उस चाकू से काट देती है और उसकी गर्दन को लेकर उस पाखंडी बाबा के पास आती और उसके सामने रख देती है। राजकुमार नचिकेता ये सब दृश्य चुपचाप देख रहा था। उस औरत ने बाबा के सामने अपने पति का कटा हुआ सिर लाकर रख दिया। कटा हुआ सिर देखकर उस बाबा को गुस्सा आ गया और उसने धोबिन को जोर से लात मारा और कहा, चरित्रहीन औरत, मेरी कुटिया से तू अभी भाग जा। जब तू अपने पति की नहीं हो सकी, जिसके साथ तूने 7 फेरे लिए थे, 7 जन्मों तक साथ रहने की कसम खाई थी, जब तू उसकी नहीं हुई तो मेरी क्या होगी। अब तू यहाँ से जल्दी भाग, अगर तू दोबारा मेरे पास आए तो मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। उस पाखंडी बाबा की यह बात सुनकर वह धोबिन डर जाती है। अब तो मानो जैसे उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। फिर वह चुपचाप वहां से वापस अपने पति की कटी हुई गर्दन लेकर घर चली जाती है और उसकी कटी हुई गर्दन को उसके शरीर से जोड़कर रख देती है और उसी के पास बैठकर सुबह होने का इंतजार करने लगती है। अब इधर जैसे ही सवेरा होता है, वह कुलटा औरत जोर जोर से चीख कर रोने लगती है और विलाप करते हुए कहती है, हे नगरवासियों, देखो किसी ने मेरे पति की निर्मम हत्या कर दी है। अब ये बात धीरे धीरे सारे राज्य में फैल गई कि धोबिन के पति की हत्या किसी ने कर दी है। ये खबर राजा नचिकेता तक भी पहुंची, परंतु राजा को उस धोबी की हत्या कैसे हुई यह बात पहले से ही पता थी, क्योंकि राजकुमार ने धोबी की पत्नी का सारा कारनामा रात में ही देख रखा था। रवासी धोबी की लाश को अंतिम संस्कार के लिए लेकर नगर के बाहर जाते हैं और साथ में धोबी की पत्नी अर्थी के पीछे पीछे भागती हुई जोर जोर से विलाप करते हुए चली जा रही थी। और उधर राजकुमार नचिकेता भी अपने रथ पर सवार होकर सैनिकों के साथ धोबी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंच जाते हैं। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, वह कुलटा औरत जोर जोर से चीख कर सभी नगरवासियों और राजा के सामने कहने लगी, यदि मेरा पति ही नहीं रहेगा तो
मैं जीवित रहकर क्या करूंगी, मैं भी अपने पति के साथ सती हो जाऊंगी। राजा नचिकेता को उसकी यह बातें सुनकर हंसी आ गई और राजा ने कहा, त्रिया चरित्र जाने ना कोई और खसम मार के सती हुई। राजा नचिकेता की यह बात उस धोबी की पत्नी के अलावा कोई और नहीं समझ पाया। राजा की यह कहावत सुनकर धोबिन ने कहा, आज मुझे भलीभांति पता है कि आप हमारे ऊपर यह बात कह रहे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं तो सती हो जाऊंगी। सती होने से पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ। नचिकेता कहते हैं, क्या बात बताना चाहती हो? तो धोबिन कहती है कि राजा साहब, आप जब भी कभी चटाई पर बैठना तो उस चटाई को झाड़ कर बैठिए। ने कहा कि यह तुम क्या कह रही हो, मैं तो एक राजा हूँ, मुझे चटाई पर बैठने की क्या आवश्यकता है? धोबी की पत्नी कहती है कि महाराज, मनुष्य को अपने भविष्य के बारे में कुछ नहीं पता रहता है, इसलिए भविष्य में जब यह नौबत आपके ऊपर आए तो आप चटाई पर बैठने से पहले उसे झाड़ लेना। राजा नचिकेता धोबी की पत्नी की यह बात मान लेते हैं। इतना कहने के बाद फिर वह धोबिन अपने पति के साथ सती हो जाती है और राजा नचिकेता धोबी और उसकी पत्नी का अंतिम संस्कार करवाकर अपने राजमहल को वापस आ जाते हैं और अपने राजकीय कार्यों में लग जाते हैं। और उसके बाद फिर से प्रतिदिन की भांति रात्रि होते ही राजा नचिकेता नगर में भ्रमण के लिए महल से निकलकर दक्षिण दिशा की ओर चल देते और गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र का जाप करके नगर के बाहर फिर से उसी स्थान पर खड़े हो जाते हैं जहां वह पिछली रात को खड़े हुए थे। मित्रों, आज का दृश्य देखकर कि राजा नचिकेता के हाथ पैर कांपने लगे। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। राजा को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वह बार बार अपनी आंखों को मल रहा था। उसने देखा कि उसकी सातों रानियां भोजन की थाली अपने अपने हाथों में लेकर उस पाखंडी बाबा की कुटिया की तरफ जा रही। जैसे ही राजा नचिकेता ने अपनी रानियों को उस बाबा की कुटिया की तरफ जाते हुए देखा तो राजा ने सोचा, ये क्या चक्कर है। तभी उनमें से एक रानी ने राजा को देख लिया, किंतु वह राजा को पहचान नहीं पाती है, क्योंकि राजा ने गुरुदेव के द्वारा सिखाए गए मंत्र से अपना वेशभूषा बदल लिया था। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि। फिर उसमें से एक रानी अपनी बड़ी रानी से कहती है, महारानी, ये लड़का इतनी रात को यहाँ क्यों खड़ा है? फिर वह रानी उस लड़के अर्थात राजा नचिकेता को अपने पास बुलाकर कहती है, बेटा, मेरी ये थाली लेकर के उस कुटिया तक पहुंचा दो। बिना कुछ सोचे समझे बिना राजा नचिकेता ने वह थाली अपने हाथों में ले ली और अपनी रानियों के साथ कुटिया तक जाने लगे। जब सातों रानियां राजा के साथ उस पाखंडी बाबा की कुटिया में पहुंच जाती हैं और उसे प्रणाम करती है, किंतु राजा कुछ भी नहीं बोल रहा था, क्योंकि राजा ये देखना चाहता था कि मुझ में और हमारे महल में ऐसी क्या कमी है जो हमारी सातों रानियां इस पाखंडी बाबा के पास आती है और मेरे पास ऐसा क्या नहीं है जो इस पाखंडी बाबा के पास है। राजा के मन में यही सब प्रश्न गूंज रहे थे। फिर वह पाखंडी बाबा राजा की ओर देखकर रानियों से कहता है, ये नव युवक कौन है? तो रानियों ने जवाब देते हुए कहा, बाबा जी, यह नव युवक बालक हमें रास्ते में मिला था। इसने भोजन की थाली लाने में हमारी मदद की है, इसलिए हम इसे अपने साथ ले आए। आगे रानी कहती है, बाबा जी, एक काम करते हैं, रात्रि ज्यादा हो गई है, इस बालक को आज रात कहीं रहने देते हैं, कल सुबह होते ही यह चला जाएगा। वह पाखंडी बाबा उनकी बातों को मान लेता है। फिर वह अपने चेले को जोर से आवाज लगाकर बुलाता है और उससे कहता है कि आज के लिए इस बालक की रुकने की व्यवस्था कर दो। बाबा का आदेश मिलते ही वह चेला राजा नचिकेता को लेकर दूसरी कुटिया में जाता है। उस कुएं एक चटाई बिछी हुई थी। फिर वह चेला राजा नचिकेता से कहता है कि देख भाई, आज तुझे इस चटाई पर सोना पड़ेगा, यही तुम्हारा बिस्तर है। इतना कहकर वह चेला कुटिया से बाहर चला जाता है। अब राजा नचिकेता उस कुटिया में अकेला पड़ जाता है। फिर राजा अपने मन में सोचता है कि हे भगवान, अब मेरे ये दिन भी आ गए कि मुझे इस चटाई पर सोना पड़ेगा। वह कहता है, चलिए कोई बात नहीं, आज की रात हम इस चटाई पर ही गुजार लेंगे। राजा नचिकेता जैसे ही चटाई पर बैठने वाला था कि तभी उसे धोबिन की बात याद आ गई। वह सोचने लगा कि धोबिन ने सती होने से पहले मुझसे कहा था कि जब भी कभी चटाई पर बैठने की नौबत आए तो आप बैठने से पहले उस चटाई को एक बार झाड़ लेना, उसके बाद ही उस पर बैठना। राजा ने उसकी कही बात को मानते हुए चटाई को झाड़ा तो राजा ने देखा, ये क्या है? इस चटाई के नीचे तो एक बड़ा भयानक गड्ढा है। राजा ने जब उस गड्ढे को देखा तो राजा नचिकेता के होश उड़ गए। राजा ने हिम्मत करके उस गड्ढे के अंदर झांक के देखा तो राजा को उस गड्ढे के अंदर बहुत सारे मनुष्य दिखाई दिए, जिन्हें उस पाखंडी बाबा ने अंदर गड्ढे में कैद करके रखा था। उस गड्ढे में राजा का एक मंत्री भी था। राजा के उस मंत्री ने राजा को देखते ही पहचान लिया, क्योंकि राजा के हाथ में तलवार के घाव का निशान था। फिर वह गड्ढे के अंदर से बोला, महाराज, आप यहाँ कैसे आ गए? आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। फिर राजा उसे चुप कराते हुए बोले, मंत्री धीरे बोलो, नहीं तो मेरा सब राज खुल जाएगा। फिर वह मंत्री कहता है, महाराज, आप यहाँ से तुरंत भाग जाए, नहीं तो आपका भी यही हाल हो जाएगा जो हम सबका हुआ है। आप भी यहाँ फंस जाएंगे, आपको भी पकड़कर यह पाखंडी बाबा इसी गड्ढे में डाल देगा। यदि आप इस गड्ढे में आ गए तो यहाँ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आप जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाए। प्रिय मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि। फिर वह राजा कुटिया के एक कोने में जाता है और उसी मंत्र को दोबारा से पढ़ता है और
दोबारा से वह राजा अपने वास्तविक रूप में आ जाता है और कुटिया से निकलकर महल की ओर जाने लगता है। मित्रों, राजा को वहां से निकलते हुए उसकी रानियों ने और उस पाखंडी बाबा ने देख लिया। फिर सातों रानियां कहती हैं कि यह तो हमारे पति हैं। अपने पति को देखकर सभी रानियां डर जाती हैं और वे रानियां उस पाखंडी बाबा से कहती हैं, बाबा जी अब तो हमारे सारे कारनामों की पोल पट्टी खुल जाएगी। हमारे पति अर्थात राजा नचिकेता ने हमें यहाँ देख लिया है, अब हमारा क्या होगा। फिर वो पाखंडी बाबा कहता है कि तुम यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो, जल्दी जाओ और अपने पति को पकड़ कर लाओ। वह सातों रानियां अपने पति को पकड़ने के लिए राजमहल की ओर चल देती हैं और राजा के पीछे पीछे भागती है, लेकिन राजा नचिकेता इतना तेज भागा कि वह अपने महल जा पहुंचा। रानियां घबरा गई, रानियों के तो होश उड़ गए, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर वे सभी रानियां वापस उसी बाबा के पास आती हैं और बाबा से कहती है कि बाबा जी हम उन्हें नहीं पकड़ सके, वह भागकर राजमहल में पहुंच गए थे। बाबा जी अब तो हमारे पति हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे, वे हमें मृत्यु दंड दे देंगे। बाबा जी कृपा करके आप हमें बचा लीजिए, इसका कोई उपाय कीजिए। फिर वह पाखंडी बाबा अपनी पोटली से एक जादू की पुलिया निकालता है और उन रानिया को देते हुए कहता है, महल में जाओ और इसे अपने पति को खिला देना। जैसे ही तुम इस पुलिया को अपने पति को खिलाओगी, तुम्हारा पति गधा बन जाएगा और तुम सातों मिलकर उसे मार देना। बस उसकी कहानी वहीं खत्म हो जाएगी और तुम सातों रानियां बच जाओगी। सातों रानियां बाबा के द्वारा बताए अनुसार कार्य करने को तैयार हो जाती। वह सातों रानियां उस पाखंडी बाबा की बात मान लेती हैं और जादुई पुलिया लेकर महल आ जाती है। वह सातों रानियां आपस में विचार करती हैं कि इस पुलिया को राजा को खिलाया कैसे जाए। तभी उसमें से एक रानी बोलती है कि राजा जी सबसे ज्यादा प्रेम छोटी वाली रानी से करते हैं, वह इस काम को भली भांति कर सकती है। मित्रों, फिर सभी रानियों ने वह जादू की पुलिया छोटी वाली रानी को सौंप दिया और छोटी रानी से कहती है कि यह तुम्हारा काम है, तुम किसी भी तरह राजा को ये पुलिया खिला देना। वह जादुई पुलिया छोटी वाली रानी ले लेती है। जब राजा ने उन सातों रानियों को राजमहल की ओर आते हुए देखा तो राजा नचिकेता ने क्रोध में कहा कि पहले तुम सब यहीं रुको और मुझे ये बताओ कि हमारे राजमहल में और हम में ऐसी क्या कमी है कि तुम आधी रात को उस पाखंडी बाबा की कुटिया में जाती हो, इसका क्या कारण है। सातों रानियां हाथ जोड़कर कहती हैं कि महाराज हमें माफ कर दीजिए, हमें लगता है कि उस पाखंडी बाबा ने हम सभी के ऊपर काला जादू कर दिया है, इसलिए हमसे ऐसी गलती हो गई। अब से दोबारा ऐसी गलती हमसे कभी नहीं होगी। छोटी रानी की ऐसी बातें सुनकर राजा उनकी बातों को मान लेता है, क्योंकि वह राजा छोटी रानी से बेहद प्रेम करता था। वह राजा भी सोचने लगा कि शायद उस पाखंडी ने ही इन पर कोई काला जादू किया होगा। राजा अपनी सातों रानियों को माफ कर देता है और कहता है कि ठीक है, तुम सब अपने शयन कक्ष में चली जाओ, परंतु याद रहे यदि ऐसी गलती दोबारा से किया तो तुम्हें मृत्यु दंड की सजा मिलेगी। राजा की यह बात सुनकर सब रानियां अपने अपने शयन कक्ष में चली गई। फिर जब रात्रि हुई तो राजा अपनी सबसे छोटी रानी के शयन कक्ष में जाता है। उधर छोटी वाली रानी राजा को झूठे प्रेम का दिखावा करते हुए उसे वह जादुई पुलिया भोजन के साथ खिला देती है और राजा को सुला देती। जब वह राजा सो गया तो सभी रानियां के पास आकर एकत्रित हो जाती है। फिर थोड़ी देर में उस जादुई पुलिया का असर शुरू हो जाता है और राजा गधा बन गया। सभी रानियों ने उसे पकड़कर मारना चाहा, किंतु रानियों में इतना सामर्थ्य नहीं था कि वह राजा को पकड़ सके और उसे मार सके। मित्रों, फिर वह राजा अपनी पूरी शक्ति के साथ महल से भागकर सीधा अपने गुरु के पास पहुंच जाता है और गधा बना राजा अपने गुरु से कहने लगा कि गुरुदेव मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बचा लीजिए, अन्यथा मैं मारा जाऊंगा। मित्रों, फिर गुरुदेव कहते है कि हे पुत्र, मैंने तुमसे कहा था कि तुम त्रिया चरित्र का ज्ञान अर्जित मत करो, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है, और सीखो त्रिया चरित्र। देख लिया ना त्रिया चरित्र सीखने का परिणाम। फिर राजा नचिकेता अपने गुरु से विनती करते हुए कहता है, हे गुरुदेव मुझे माफ कर दो और मुझे इस गधे के शरीर से मुक्ति दिलाई, मार जाऊंगा। मेरी रानियों ने मुझे धोखे से उस पाखंडी बाबा के द्वारा दी गई जादुई पुलिया को भोजन के साथ खिला दिया है, जिसकी वजह से मैं गधा बन चुका हूँ। मित्रों, आगे त्रिया चरित्र की कहानी सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि। फिर गुरुदेव ने राजा की ओर ध्यान से देखते हुए कहते हैं, हे शिष्य, मैं तुम्हें अब नहीं बचा सकता। गुरुदेव के मुख से यह बात सुनकर राजा नचिकेता बहुत डर गया और उसने कहा, हे गुरुदेव ऐसा मत कहिए, मैं आपका शिष्य हूँ, आपका कर्तव्य है मेरी जान बचाना। फिर गुरुदेव कहते हैं, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें बचा तो नहीं सकता, किंतु मेरे पास एक उपाय है। राजा नचिकेता ने कहा, क्या उपाय है गुरुदेव? तो गुरुदेव कहते हैं कि हे पुत्र, हम तुम्हें तोता बना देंगे और जब तुम्हें तोता बना देंगे तो तुम उड़कर राजा देवराय के राज्य में चले जाना और वहीं जाकर रहना, क्योंकि राजा देवराय के राज्य में उस पाखंडी बाबा की काली शक्तियों का कोई असर नहीं होता है। मित्रों, फिर राजा नचिकेता गुरुदेव की बात मानकर कहता है कि ठीक है गुरुदेव, आप हमें तोता बना दीजिए। गुरुदेव उसे तोता बना देते हैं और राजा नचिकेता तोता बनने के बाद राजा देवराय के राज्य में पहुंच जाता है और राज्य में पहुंचकर वह एक घने जंगल में विशालकाय बरगद के वृक्ष पर अन्य तोतों के साथ रहने लगता है। इधर सभी रानियां उस राजा को खोज रही थी। जब
राजा नहीं मिला तो वह फिर से उस पाखंडी बाबा के पास जाती और कहती है कि बाबा जी, हम सब ने उसे पकड़कर मारने की बहुत कोशिश की, परंतु वह हम सबसे जान बचाकर भागने में सफल हो गया। अब आप ही देखिए कि वह कहाँ है। रानी हो की बात सुनकर वह पाखंडी बाबा अपनी पोटली से एक यंत्र निकालता है और राजा नचिकेता को उस यंत्र में देखकर कहता है, तुम्हारा पति तोता बन चुका है और राजा देवराय के राज्य में रह रहा है। फिर सभी रानियां एक साथ कहती हैं कि बाबा जी, आप उसे अपनी काली शक्तियों से यहाँ बुला लीजिए। फिर वह बाबा रानियों से कहता है कि मेरी काली शक्तियों का प्रभाव उस राज्य में नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे राजा देवराय के गुरु ने श्राप दिया था। बाबा की यह बात सुनकर सभी रानियां दुखी हो जाती हैं और कहती हैं, बाबा जी, अब हम क्या करें। फिर वह पाखंडी बाबा कहता है कि अब तुम अपने राजमहल में जाओ और राज्य में ये घोषणा करवा दो कि जो भी मनुष्य प्रतिदिन तोता पकड़ कर के लाएगा, हम उसे 10 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। मित्रों, उसके बाद सभी रानियां महल में आती हैं और सारे राज्य में घोषणा करवा देती है कि जो भी मनुष्य तोता पकड़ कर लाएगा, हम उसे बदले में 10 सोने की मुद्राएं देंगे। ये खबर सुनते ही सारे राज्य में जितने बहेलिया थे सभी तोता पकड़ने के लिए राज्य की चारों दिशाओं में घूमने लगते हैं और जो भी तोता दिखता वे उसे पकड़कर रानी के पास ले आते और 10 स्वर्ण मुद्राएं लेकर चले जाते थे और वे सातों रानियां उन निर्दोष तोतों को मार दिया करती थी। ऐसे ही धीरे धीरे समय निकलता रहा। इधर वह तोता बना राजा नचिकेता जहां गया था वहां सारे तोतों से बहुत अच्छी अच्छी बातें करता था, उन्हें बहुत ज्ञान की बातें सुनाया करता था। उस तोते की बातें सुनकर उन सभी तोतों को लगा कि यह तो बहुत ज्ञानी और समझदार है, इसे हम अपना राजा बना लेते हैं। सभी तोते मिलकर उसे अपना राजा बना देते हैं। अब राजा नचिकेता सभी तोतों का राजा बन चुका था। आगे की कहानी सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवर्ष, उधर अवंतीपुर में बहेलिया ने राज्य के सारे तोतों को पकड़कर राजमहल में रानियों को दे दिया और रानी ने उन मासूम से तोतों की बड़े ही निर्मम तरीके से हत्या कर दिया। अब तो उस राज्य के सभी बहेलिया तोता पकड़ने के लिए अन्य राज्यों में जाने लगे और अन्य राज्यों से तोता ढूंढकर रानियों को देने लगे। मित्रों, एक दिन अवंतीपुर राज्य का एक बहेलिया तोता पकड़ने राजा देवराय के राज्य में पहुंच जाता है और वह उसी बरगद के वृक्ष के पास पहुंच जाता है जहां पर राजा नचिकेता तोता बनकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। जब उस बहेलिया ने खूब सारे तोते एक साथ में देखा तो बहेलिया के मन में लालच ने जन्म ले लिया और वह सोचने लगा कि अगर यह सभी तोते उसे मिल जाएंगे तो वह इन तोतों को पकड़कर रानियों को दे देगा और बदले में उसे बहुत सी सोने की मुद्राएं मिल जाएंगे। फिर वह बहेलिया सोचने लगा कि हम इतने सारे तोतों को पकड़ेंगे कैसे। जिस पेड़ पर तोते रहते थे वह पेड़ बहुत ही विशालकाय था। फिर उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई, उस पेड़ से सभी तोते भोजन की तलाश में बाहर चले जाते हैं और इधर बहेलिया क्या करता है कि एक बड़ा सा जाल लाकर पूरे वटवृक्ष के पेड़ पर फैला देता है और वापस अपने राज्य को आ जाता है। और रास्ते में सोचते हुए जा रहा था कि जब सारे तोते आएंगे और उस पेड़ पर बैठेंगे तो वह सभी मेरे बिछाए हुए जाल में फंस जाएंगे और मैं आसानी से उन्हें पकड़कर अपने राज्य अवंतीपुर लेकर चला आऊंगा और सभी तोतों को रानी को सौंप दूंगा। इसके बदले रानियां मुझे बहुत सारा धन देंगी और धन मिलते ही मेरी गरीबी दूर हो जाएगी और मैं धनवान व्यक्ति बन जाऊंगा। इधर जब शाम हुई तो सारे तोते वापस वृक्ष पर आ गए और फिर जैसे ही वे तोते पेड़ पर बैठे सभी एक साथ बहेलिया के बिछाए जाल में फंस गए। सभी तोते परेशान हो गए। उसमें राजा नचिकेता भी था, जो तोता बना हुआ था वह भी फंस गया। सारे तोतों ने अपने राजा तोता से मदद के लिए कहा, क्योंकि सारे तोतों ने राजा नचिकेता को अपना राजा नियुक्त किया था। इसलिए सभी तोते एक साथ अपने राजा से कहते हैं, हे राजन, आप इस मुसीबत से हम सबको बाहर निकालिए, अन्यथा सुबह होते ही वह बहेलिया आएगा और हमें पकड़कर लेकर चला जाएगा और ले जाकर हम सबको बारी बारी से मार देगा। मित्रों, अपने साथी तोतों की बात सुनने के बाद राजा तोता कहता है कि साथियों, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। जब सुबह बहेलिया आए तो तुम सभी ऐसा करना कि उस बहेलिया को लगे कि सारे तोते मर चुके हैं और जब वह बहेलिया जाल से निकालकर सभी को बाहर कर दे तो सभी एक साथ उड़कर भाग जाएंगे। अपने राजा तोता की यह बात सभी को अच्छे से समझ में आ गई थी। इधर सुबह हुई, जैसे ही बहेलिया पेड़ के पास पहुंचा तो देखा सभी तोते ऐसे लटके हुए थे जैसे कि वे सभी मर चुके हो। जब बहेलिया ने तोतों को देखा तो सोचा कि अरे ये क्या हो गया, ये तो सभी मर गए। बहेलिया पेड़ पर चढ़ा और उनको जाल से छुड़ाकर एक एक करके नीचे फेंकने लगा। बहेलिया ने सभी तोतों को जाल से छुड़ाकर पेड़ से नीचे फेंक दिया, लेकिन जो राजा था, जो उस पाखंडी बाबा के काले जादू के कारण तोता बन गया था, वह अभी भी पेड़ पर जाल में ही फंसा था। फिर बहेलिया ने एक एक करके सभी तोतों को जाल से निकालकर पेड़ के नीचे फेंक दिया। जब अंत में एक तोता बचा तो उसने पेड़ के नीचे देखा तो वह चौंक गया और बोला, यह क्या हुआ? मैंने नीचे जितने भी तोते फेंके थे वह सभी उड़कर भाग गए।
बहेलिया सोच में पड़ गया। फिर उसने देखा कि अब तो जाल में एक ही तोता बचा है जो कि मरा हुआ लटका है, और जितने तोतों को मैंने जाल से छुड़ाकर नीचे फेंका था वे सभी उड़कर भाग गए। बहेलिया को समझते देर ना लगी, उसने कहा इसका मतलब सारे तोतों ने मिलकर मेरे साथ धोखा किया है। अब वह राजा नचिकेता जो कि तोता बना हुआ था सिर्फ वही जाल में फंसकर लटका हुआ था। वह बहेलिया कहता है कि यह सब तुम्हारी ही चाल है, चलो अब मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा और रानी को सौंप दूंगा और इसके बदले वह मुझे 10 स्वर्ण मुद्राएं देंगी। फिर वह बहेलिया उस तोता को लेकर रानी के पास जाने लगता है। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, रास्ते में वह तोता उस बहेलिया से कहता है कि हे बहेली, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो, तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो। फिर वह बहेलिया कहता है कि मैं तुम्हें अपने राज्य अवंतीपुर लेकर जा रहा हूँ और तुम्हें रानी को सौंप दूंगा, जिसके बदले वह मुझे 10 स्वर्ण मुद्राएं देंगी। फिर वह तोता बना राजा बहेलिया से कहता है, हे बहेलिया, मैं तुम्हें 2000 स्वर्ण मुद्राएं दिलाऊंगा। तोते की बात सुनकर बहेलिया ने कहा, तुम मुझे 2000 स्वर्ण मुद्राएं कैसे दिलाओगा। फिर वह तोता बना हुआ राजा बहेलिया से कहता है कि हे बहेली राजा, देवराय के राज्य में प्रतिवर्ष एक बहुत बड़ा मेला लगता है, तुम मुझे उस मेले में बेच देना, इसके बदले तुम्हें अच्छी कीमत मिलेगी। अब बहेलिया उस तोता की बात मान लेता है और रानी को तोता बेचने की जगह वह राजा देवराय के राज्य में लगे मेले में तोता बेचने के लिए पहुँच जाता है। मित्रों, राजा देवराय बहुत ही दयावान व्यक्ति थे। उनके राज्य में शेर और हिरण एक ही घाट पर पानी पीते थे, प्रजा उनसे बहुत खुश रहती थी। फिर जब शाम हुई तो राजा देवराय मेले का जायजा लेने के लिए अपने कुछ सैनिकों के साथ मेले में जाते हैं, और जिस व्यक्ति का सामान मेले में नहीं बिकता था शाम को राजा उसे स्वयं खरीद लेते थे। वह बहेलिया भी उस तोते को लेकर मेले में पहुंच गया। जब भी कोई व्यक्ति उस तोते को खरीदने उसके पास आता और वो व्यक्ति बहेली से पूछता कि यह तोता कितने का है, तो बहेलिया कहता इसकी कीमत 2000 स्वर्ण मुद्रा है। इतना दाम बता देने से कोई भी व्यक्ति उसे खरीद नहीं पाता। ऐसे ही करते करते शाम हो गई और अन्य सभी दुकानें मेले से जाने लगी। अंत में राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ देख कर आओ कि मेले में किसी का सामान बिकने के लिए तो नहीं रह गया। जब राजा के सैनिक मेले में दुकानों को देखने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि एक बहेलिया तोता लेकर बैठा हुआ है। सैनिक बहेलिया से कहते हैं कि ए बहेलिया, तुम्हारा ये तोता क्यों नहीं बिका, तुम इसे कितने में बेच रहे हो। तो वह बहेलिया सैनिक के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहता है कि हे सैनिक, इस तोते की कीमत 2000 स्वर्ण मुद्रा है। जो भी व्यक्ति मुझे 2000 स्वर्ण मुद्राएं देगा वही इस तोते को खरीद पाएगा। बहेलिया की बात सुनकर सैनिक सोच में पड़ जाते हैं कि एक साधारण से तोते की कीमत 2000 स्वर्ण मुद्राएं। सिपाही तुरंत आकर राजा को सारी बात बताते हैं और कहते हैं कि महाराज, एक बहेलिया मेले में एक तोता लेकर बैठा हुआ है, परंतु महाराज वह बहेलिया तोते की कीमत बहुत ज्यादा बता रहा है। राजा देवराय ने सैनिक से पूछा कि वह बहेलिया तोते की क्या कीमत बता रहा है। फिर सैनिकों ने कहा, महाराज, बहेलिया उसकी कीमत 2000 स्वर्ण मुद्रा बता रहा है। राजा देवराय मन ही मन सोचने लगते हैं कि ऐसी क्या बात है उस तोते में। राजा ने सैनिकों से कहा, चलिए हम स्वयं चलकर वह तोता खरीदेंगे। अगर हम उस बहेली का तोता नहीं खरीदेंगे तो हमारी सारे राज्य में बदनामी होगी कि राजा के मेले में एक तोता नहीं बिका। राजा अपने रथ पर सवार होकर मेले में पहुंचता है और उस बहेलिया से कहता है कि हे बहेलिया, इस तोते का क्या मूल्य है। बहेलिया हाथ जोड़कर कहे कि महाराज, इस तोते का मूल्य 2000 स्वर्ण मुद्रा है। तो राजा ने कहा, इस तोते में ऐसी क्या खास बात है। बहेलिया ने कहा, महाराज, ये तोता बोलता है और अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें भी बताता है। बहेलिया की बात सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों से 2000 स्वर्ण मुद्रा उस बहेली को देने के लिए कहा और फिर राजा देवराय उस तोते को लेकर अपने महल चला जाता है। इस प्रकार वह तोता अब उस राजा के पास रहने लगा। वह तोता प्रतिदिन राजा को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने लगा। जब राजा पर कोई खतरा आने वाला होता तो वह तोता राजा देवराय को पहले ही उस खतरे से अवगत करा देता था। मित्रों, धीरे धीरे राजा देवराय का प्रेम उस तोते के प्रति बढ़ने लगा। जब ये बात रानी को पता चली कि राजा साहब एक ऐसा तोता लेकर आए हैं जो कि बोलता है और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता है, तो रानी राजा देवराय से कहती है कि महाराज, आप उस तोते को मेरे पास भिजवा दीजिए, हम भी उस तोते को देखना चाहते हैं। राजा अपने सिपाही से कहकर वह तोता रानी के कक्ष में भिजवा देता है। रानी उस तोते से बातें करके बहुत खुश हो जाती। अब रानी को भी उस तोते से बहुत प्रेम हो गया। मित्रों, महाराज देवराय की एक सुंदर पुत्री भी थी। एक दिन रानी ने अपनी पुत्री से कहा, बेटी, आज से तुम इस तोते का ध्यान रखोगी। राजकुमारी ने कहा, ठीक है माँ, और वह तोते को अपने साथ लेकर चली जाती है। एक दिन राजकुमारी तोते से बात कर रही थी, तभी राजकुमारी ने पूछा, तुम इतना अच्छा कैसे बोलते हो। फिर तोते ने अपना सारा किस्सा राजकुमारी को सुनाया कि वह राजा से कैसे तोता बना। राजकुमारी को तोते की सच्चाई जानकर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे, वह बहुत दुखी हुई। प्रिय मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, फिर वह राजकुमारी तोते से पूछती है कि हे तोता, तुम्हें फिर से मनुष्य के रूप में लाने के लिए क्या करना होगा। फिर वह तोता कहता है, हे राजकुमारी, इसके लिए तुम्हें राज्य के बाहर एक विशालकाय पर्वत है, वहां पर एक विसलकरणी नाम की जड़ी बूटी है। यदि
मैं उसका रस पान करूंगा तो मैं फिर से मनुष्य रूप में आ जाऊंगा। राजकुमारी ने तोते की यह बात सुनने के बाद अपने साथ अपने 2 विश्वसनीय सैनिकों को लिया और उस पर्वत की ओर चल देती है। इधर अवंतीपुर में तोता बने राजा नचिकेता की 7 रानियां अब तक बहुत सारे तोते को पकड़वा कर मार चुकी थी, लेकिन जो राजा तोता बना हुआ था वह उन्हें नहीं मिला। फिर एक दिन 7 रानियां उस पाखंडी बाबा के पास जाती है और कहती है कि बाबा जी, हमारे पति तो अभी तक हमें नहीं मिले, हम अब क्या करें, उन्हें कैसे मारे। फिर वह पाखंडी बाबा अपनी पोटली से वही यंत्र दोबारा से निकालता है और देखता है कि राजा नचिकेता अभी तक तोता बनकर राजा देवराय के महल में रह रहा है। फिर वह पाखंडी बाबा उन 7 रानियों से कहता है, राजा को पकड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं है, इसलिए अब तुम सब एक काम करो, तुम नृत्य कला सीखो और हम ढोल बजाना सीखेंगे। उसके बाद जब हम सभी अपने अपने काम में पारंगत हासिल कर लेंगे तो एक साथ हम सभी मिलकर उस राजा के महल में जाएंगे और राजा देवराय को अपना नृत्य दिखाएंगे, क्योंकि मैंने सुना है कि राजा देवराय नृत्य देखने के बहुत शौकीन है। यदि वह हम सबके नृत्य को देखने के बाद बात प्रसन्न हो जाएगा और हमें कुछ मांगने को कहेगा तो हम तुरंत राजा देवराय से भरे दरबार में उस तोते को उपहार में मांग लेंगे और राजा दरबार में अपनी इज्जत बचाने के लिए मना भी नहीं कर सकता। सभी रानियों ने उस पाखंडी बाबा की बात मान ली और फिर कुछ दिन बाद सभी रानियों ने नृत्य सीख लिया। अब वह सब पूरी तरह से राजा देवराय के राज्य में जाने के लिए तैयार थी। फिर वह पाखंडी बाबा और 7 रानियां वेशभूषा बदलकर राजा देवराय के दरबार में पहुंच जाते हैं। राजा देवराय उन सब से पूछते हैं, तुम सब कौन हो और किस उद्देश्य से हमारे राज दरबार में आए हो। तब वे सभी एक स्वर में कहती हैं, हे महाराज, हम सब नृत्य हैं और आपके दरबार में अपना नृत्य दिखाना चाहते हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो हम अपना नृत्य इस दरबार में प्रस्तुत करें। राजा ने नृत्य दिखाने की अनुमति दे दी। राजा की अनुमति पाकर 7 रानियां नृत्य करती हैं और वह पाखंडी बाबा तबला बजाता है। जब उनके गाने बजाने की आवाज तोते के कानों में पहुंचती है तो वह तोता रानियों के गाने की आवाज सुनकर समझ गया कि ये वही पाखंडी बाबा है जो हमारी 7 रानियों को लेकर और अपना भेष बदलकर यहाँ पर आ गया है। अब मेरी जान नहीं बचेगी। वह चिंतित हो उठा और राजकुमारी के आने की राह देखने लगा। उधर राजा उनके नृत्य से खुश होकर कहता है कि हे नृत्य का मांगो, क्या मांगना चाहते हो, हम तुम्हारी नृत्य कला से बेहद प्रसन्न हुए। फिर वह पाखंडी बाबा तुरंत कहता है कि हे महाराज, आपके पास जो बोलने वाला तोता है जिसे आपने कुछ दिनों पहले ही खरीदा था, वह तोता आप मुझे उपहार में दे दीजिए। राजा तो पहले सोचने लगा, फिर उसने अपनी बेइज्जती के डर से उस बाबा से कहा, ठीक है, वह तोता मैं तुम्हें उपहार में देता हूँ। फिर राजा ने सैनिक को आदेश दिया कि उस तोते को दरबार में लाया जाए। उधर राजकुमारी सैनिक से पहले ही महल में विशल्यकरणी जड़ी बूटी लेकर आ चुकी थी और तोते को पिलाने जा रही थी। तभी तोते ने कहा, राजकुमारी, इस जड़ी बूटी को अभी मत पिलाना, इसे दरबार में महाराज के सामने पिलाना। राजकुमारी उस तोते की बात मान लेती है। मित्रों, राजा के आदेशानुसार सैनिक तोते को लेने राजकुमारी के कक्ष में पहुंच जाता है। वह सैनिक राजकुमारी के पास पहुंचता है और कहता है कि हे राजकुमारी, ये तोता मुझे दे दो। राजकुमारी कहती है, नहीं, मैं इस तोते को तुम्हें नहीं दूंगी, मैं इसे स्वयं दरबार में लेकर चलूंगी। फिर राजकुमारी तोते को अपने साथ लेकर दरबार में पहुंच जाती है। उसके बाद राजा देवराय राजकुमारी से कहता है कि बेटी, ये तोता मुझे दे दो, ये तोता नृत्य वालों को देना है, इन्हें मैंने इस तोते को उपहार में दे दिया है। अपने पिता की यह बात सुनकर राजकुमारी कहती है कि पिताजी, ये तोता मैं नहीं दूंगी, चाहे जो हो जाए। राजा क्रोध में आकर कहने लगा कि बेटी, यह कैसी बातें कर रही हो, इसे मैंने उपहार में देने का वादा किया है। जब राजकुमारी ने राजा को क्रोध में देखा तो उसने तुरंत वह विलयकरणी जड़ी बूटी तोते को पिला दिया। जड़ी बूटी पीते ही वह तोता नीचे जमीन पर गिर गया और थोड़ी ही देर में वह अपने वास्तविक रूप में आ गया। ये सब दृश्य देखकर राजा दंग रह गया। उसने पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारा ये हाल किसने किया था। वह राजकुमार कहता है कि राजा साहब, मैं अवंतीपुर राज्य का राजा हूँ, मेरा ये हाल मेरी इन 7 रानियों ने इस पाखंडी बाबा के साथ मिलकर किया है। राजा देवराय ने राजकुमार नचिकेता की बात सुनने के बाद अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इन 7 रानियों को और इस बाबा को बंदी बना लो। राजा का आदेश पाते ही सैनिकों ने तुरंत उस पाखंडी बाबा को और 7 रानियों को बंदी बना लिया। अगले दिन राजा ने उन्हें मृत्यु दंड की सजा सुनाई और उन्हें फांसी दे दिया। फिर राजकुमार नचिकेता संकोच करते हुए कहते हैं, हे राजन, मैं आपकी बेटी से प्रेम करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। राजा देवराय अपनी पुत्री से कहता है कि क्या तुम इससे शादी करना चाहती हो। राजकुमारी कहती है कि हाँ पिताजी, मैं भी इनसे प्रेम करती हूँ। राजकुमार नचिकेता राजा देवराय की पुत्री से विवाह करके अपने राज्य अवंतीपुर को वापस लौट आते हैं। अपने राज को देखकर अवंतीपुर की प्रजा बहुत खुश होती है और अपने राजा को इतने दिनों बाद देखकर उनका फूल मालाओं से स्वागत करती है और फिर राजकुमार नचिकेता खुशी खुशी अपनी नई जीवन संगिनी के साथ रहने लगता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, अब तो आप समझ चुके होंगे कि त्रिया चरित्र क्या होता है। देवर्षि
देवर्षि नारद जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे प्रभु, अब मैं पूरी तरह समझ चुका हूँ कि स्त्री के त्रिया चरित्र को कोई नहीं समझ सकता, जिसे स्वयं तीनों लोकों के स्वामी नहीं समझ पाए तो ये साधारण से मनुष्य के लिए तो बहुत दूर की बात है। मित्रों, हमारे पौराणिक धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि राजा का चित, कंजूस व्यक्ति का धन और दुर्जन आदमी का मनोरथ तथा पुरुष का भाग्य और स्त्रियों का चरित्र स्वयं देवता तक नहीं जान पाते, तो मनुष्यों की तो बात ही क्या है। मित्रों, इस कथा को सुनने के बाद देवर्षि नारद जी पृथ्वी लोक का भ्रमण करने निकल जाते हैं। तभी उन्होंने धरती लोक पर एक अद्भुत दृश्य देखा। ये देख के नारद मुनि का मन विचलित हो उठा और उनके मन में प्रश्न उठने लगे। नारद मुनि इन प्रश्नों को लेकर भगवान भोलेनाथ के पास जाते हैं, क्योंकि नारद जी भगवान भोलेनाथ को अपना गुरु मानते थे। नारद जी भगवान भोलेनाथ से मिलने कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं और भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हैं। फिर भोलेनाथ पूछते हैं, क्या बात है महर्षि नारद, आज किस प्रयोजन से कैलाश पर आना हुआ? फिर नारद जी ने कहा, प्रभु, आज मैंने पृथ्वी लोक पर एक ऐसा दृश्य देखा जिसे देखने के बाद मेरा मन विचलित हो उठा। मैंने देखा पृथ्वी लोक पर अधिकांश स्त्रियां अपने पति को धोखा दे रही हैं, किंतु कुछ स्त्रियां पतिव्रता भी है। प्रभु, आप मुझे ये बताने की कृपा करें कि कौन सी औरत उल्टा और चरित्रहीन होती है और अपने पति को धोखा देती है। मित्रों, भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे महर्षि नारद, आपके इन सभी प्रश्नों का समाधान अवश्य करेंगे, किंतु आपको ये कहानी सुनना होगा। मित्रों, फिर नारद जी वचन देते हैं कि प्रभु, मैं इस कहानी को ध्यान पूर्वक सुनूंगा और इसका प्रचार प्रसार भी करूंगा। मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। आपसे निवेदन है कि कहानी को पूरा अवश्य सुने। मित्रों, भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे महर्षि नारद, एक बार की बात है, एक महात्मा चारों धामों की यात्रा के लिए जा रहे थे। महात्मा सारा दिन चलते चलते बहुत थक चुके थे और शाम भी होने लगी। महात्मा ने सोचा शाम होने से पहले आसपास किसी आश्रम को खोज लेंगे और उसी में रुक जाएंगे। फिर महात्मा ने आश्रम खोजना शुरू कर दिया, किंतु महात्मा को आसपास कहीं आश्रम नहीं मिला। तभी महात्मा को रास्ते में एक पनिहारी मिला, वह अपनी पत्नी के साथ कहीं जा रहा था। महात्मा साधु ने उस पनिहार से कहा, बेटा, मैं एक महात्मा हूँ और मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ, किंतु रात्रि हो जाने के कारण मैं अब आगे नहीं जा सकता और मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। यदि आप मुझे अपने घर में 2-3 दिन के ठहरने के लिए स्थान दे देंगे तो आपकी अति कृपा होगी। साधु महात्मा के इस प्रकार निवेदन करने पर पनिहार ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, शाम के समय आप मेरे द्वार पर आए हो, आप मेरे अतिथि हो और अतिथि देव के समान होता है। आपकी सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। फिर पनिहार ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, तुम महात्मा को वापस अपने साथ घर लेकर जाओ और इनके रहने की उचित व्यवस्था कर देना। आज की रात यह सन्यासी हमारे अतिथि हैं, तब तक मैं शहर से जरूरी सामान लेकर वापस आता हूँ। इतना कहने के बाद पनिहार शहर चला गया और इधर पनिहार की पत्नी साधु महात्मा को लेकर घर लौट आए और मन ही मन प्रसन्न हो रही थी। पनिहार ने सोचा, इस साधु को जल्दी से खाना बना खिलाकर और इसके सोने की व्यवस्था करके अपने प्रेमी से मिलने चली जाऊंगी। किसी ने सच ही कहा है, जिस दिन आकाश में घने बादल छाए हो, काली रात हो और थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही हो और मार्ग में किसी भी प्राणी का आवागमन ना हो और पति पास में ना हो, तो उस दिन उल्टा स्त्रियों को अपने प्रेमी से मिलने के लिए बेचैनी सताने लगती है। मित्रों, आगे भगवान भोलेनाथ महर्षि नारद से कहते हैं, हे महर्षि नारद, जो औरत उल्टा होती है उसे अपने पति में अनुराग नहीं होता। इसके विपरीत वह पराया पुरुषों के प्रति आकर्षित होती है। उल्टा औरत पराया पुरुषों के लिए श्रृंगार करने में बहुत रुचि रखती है और अपने पति का प्रिय वचन भी उसे कड़वा लगता है। ऐसी स्त्रियां जिनका मन दूसरे पुरुषों में लगा रहता है, एक दिन वे अपने कुल के विनाश का कारण बनती है और ऐसी चरित्रहीन स्त्री लोक निंदा भी सह सकती है। ऐसी औरतों को अपने स्वार्थ से मतलब रहता है। मित्रों, वह पनिहार इन साधु महात्मा को घर लेकर आ जाती है और भोजन कराने के बाद वह साधु के लिए बिस्तर लगा देती है और फिर उस साधु महात्मा से कहती है, महात्मा जी, मैं थोड़ी देर के लिए अपनी बुआ के घर जा रही हूँ, बुआ से मिलकर मैं अभी आ रही हूँ, तब तक आप घर में आराम से विश्राम करें। इतना बोलकर वह श्रृंगार करने लगी और खूब सज सवर कर अपने प्रेमी से मिलने चल देती है और सुबह होने से पहले घर आ जाती थी। पनिहारन के व्यवहार को देखकर सन्यासी महात्मा ने सोचा, दाल में जरूर कुछ काला है। अगले दिन जब पनिहार अपने प्रेमी से मिलने जाने लगी तो साधु महाराज उस पनिहार का क्रियाकलाप देखता रहा। जैसे ही पनिहार साधु महात्मा के पास आए, वह सन्यासी संपट साध कर चुपचाप लेटा रहा। साधु ने पनिहार को बन संवर कर जाते हुए देख लिया, मगर वह चुपचाप पड़ा रहा। उसने देखा कि उस दिन की भांति भोर होने से पहले ही पनिहार वापस आ गई थी। साधु महात्मा को अब सारा माजरा समझ में आ गया था। अगले दिन जब पनिहार शहर से वापस लौटकर आता है तो साधु ने पनिहार से कहा, बेटा, तुम अपनी पत्नी से सावधान रहना, और यह भी कहा कि उसकी पत्नी रात को सज संवर कर किसी पराये पुरुष से मिलने जाती है। इस पर पनिहार को अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा आया और उसने डंडे से अपनी पत्नी को मारा पीटा और उसके बाद एक खंभे से बांध दिया और चुपचाप जाकर लेट गया। मित्रों, पनिहार के घर के बगल में परमेश्वर नाम का नाई रहता था। उसकी पत्नी का नाम निर्मला था। पनिहारन की तरह निर्मला भी एक चरित्रहीन स्त्री थी।
उसका भी एक प्रेमी था, दोनों का चरित्र एक ही जैसा था और दोनों एक ही नाव पर सवार थी, इसलिए दोनों घनिष्ठ सहेली बन गई थी और दोनों स्त्रियां एक दूसरे के प्रेमियों से भली भांति परिचित थी। मित्रों, आगे भगवान भोलेनाथ महर्षि नारद से कहते हैं, हे मर्ष, उस रात जब काफी देर तक पनिहारन अपने प्रेमी के पास नहीं गई तो उसके प्रेमी को चिंता होने लगी। वह परमेश्वर नाई की पत्नी निर्मला के पास आता है और अपनी प्रेमिका को बुला लाने के लिए निर्मला से कहने लगा। फिर उसकी बात मानकर निर्मला अपनी पनिहारा सहेली के घर उसके प्रेमी का संदेश लेकर जाती है और उसे सारी कहानी बता देती है, किंतु पनिहारन को उसके पति ने खंभे से बांध रखा था। मित्रों, उस पनिहारा ने अपनी सहेली निर्मला को खंभे से बंधे होने की मजबूरी बता दी। इस पर निर्मला ने कहा, तू एक काम कर, मैं तेरे बंधन खोल देती हूँ और तुझे मुक्त कर देती हूँ। तू अपने प्रेमी से मिलकर जल्दी से आ जाना, तब तक तेरे स्थान पर इस खंभे से मैं यहाँ बंधी रहूं। निर्मला के इस प्रस्ताव पर पनिहारा खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी और उसने जल्दी से अपने स्थान पर निर्मला को खंभे से बांधकर अपने प्रेमी से मिलने चली गई। साधु महाराज ये सब कारनामा देख सुन रहे थे, मगर वे चुपचाप बिस्तर पर सांस रोककर पड़े रहे। रात में जब उस पनिहारा की नींद खुली तो उसका गुस्सा शांत हो चुका था। उसे अपनी पत्नी पर थोड़ी दया आए और उसने सोचा कि उसने आज कुछ ज्यादा कठोर रूप धर लिया था। उसने सोचा अब उसे खोल देना चाहिए। वह अपनी पत्नी को बंधन से खोलने के लिए उठा, परंतु फिर वह अचानक से रुक गया और उसने मन ही मन सोचा, अगर वह फिर से अपने प्रेमी से मिलने चली गई तो अब इस सवाल का कोई जवाब नहीं था उसके पास। फिर उस पनिहारा ने सोचा कि इस बार यदि वचन दे दे कि वह अपने प्रेमी से मिलने नहीं जाएगी, तब वह उसे खोल देगा। मित्रों, आगे भगवान भोलेनाथ महर्षि नारद से कहते हैं, हे महर्षि, उस पनिहारा ने अपनी पत्नी को बिस्तर पर से आवाज लगाई, उल्टा औरत, अगर तू मुझे यह वचन दे कि आज के बाद तू अपने प्रेमी से मिलने नहीं जाएगी तो तुझे मैं इस बंधन से मुक्त कर दूंगा। मित्रों, अब पनिहारा को कौन बताए कि खंभे में उसकी पत्नी की जगह उसकी सहेली निर्मला बंधी है। निर्मला पनिहारा की आवाज सुनकर डर गई। उसने सोचा यदि वह कुछ भी बोलेगी तो उसकी आवाज से पनिहारा को पता चल जाएगा कि वह उसकी पत्नी नहीं कोई और है, तो फिर सारा भांडा ही फूट जाएगा। इसलिए वह कुछ नहीं बोली और चुपचाप खड़ी रही। उसके इस तरह चुप रहने पर उस पनिहारा को गुस्सा आ गया और गुस्से में आकर उसने पास में रखा चाकू उठाया और अपनी पत्नी के ऊपर फेंककर मारा। चाकू सीधा जाकर उसकी पत्नी के कान पर लगा और कान कट गया। मित्रों, परमेश्वर नाई की पत्नी निर्मला अंदर ही अंदर सारा दर्द सहन कर गई, मगर उसके मुंह से आवाज बाहर नहीं आई। चाकू फेंक कर मारने से पनिहारा का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो गया और वह फिर से सो गया। साधु महात्मा ये सब कारनामा देख रहे थे। उधर पनिहारा की पत्नी अपने प्रेमी से मिलकर जल्दी ही वापस आ गई और जल्दी जल्दी अपनी सहेली निर्मला के बंधन खोले। फिर उसने निर्मला की ओर देखा तो उसका कान कटा हुआ था और वह दर्द से परेशान थी, किंतु वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। फिर पनिहारा ने पूछा, ये सब कैसे हुआ? तो निर्मला ने सारा वाकया सुना डाला। पनिहारन ये देखकर और सुनकर बहुत क्रोधित हो उठी, किंतु वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। थोड़ी देर बाद निर्मला अपने घर को चली गई और पनिहारा फिर से उसी खंभे से बंधी खड़ी हो गई। साधु बाबा चारपाई पर पड़े पड़े दोनों कुलटा स्त्रियों के कारनामे देख रहे थे। थोड़ी देर बाद पनिहारा की नींद खुली तो उसने अपनी पत्नी से फिर कहा, देख तेरे पास अभी भी समय है, तू मुझसे सच सच कह दे और मुझे यह वचन दे दे कि तू फिर कभी भी अपने प्रेमी से मिलने नहीं जाएगी। यदि तूने वचन नहीं दिया तो जिस प्रकार मैंने तेरा कान काटा है उसी प्रकार अब की बार तेरे दोनों हाथ काट देंगे, तब तेरा घर से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। अपने पति की यह बात सुनकर वह डर गई। फिर उसके षड्यंत्रकारी मस्तिष्क में एक युक्ति सूझी। उसे भली भांति पता था कि कान उसका नहीं बल्कि उसकी सहेली निर्मला का कटा है और यह बात पनिहारा को नहीं पता। पनिहारी ने सोचा इस नासमझी का फायदा उठाना चाहिए। तब उसने अपना त्रिया चरित्र दिखला हुए नाटक करना शुरू कर दिया और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और ते हुए बोली, तुम सभी मर्द एक जैसे होते हो, तुम सब निर्दय और बेरहम होते हो। तुमने आज मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मेरा कान काटा है। मैं कोई कुलटा स्त्री नहीं हूँ और ना ही चरित्रहीन स्त्री हूँ, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और मैं आज तुम्हें ये साबित करके दिखा दूंगी कि मैं कितनी सती नेक और पतिव्रता हूँ। इतना कहकर पनिहारा ने आसमान की ओर देखा और चीख चीख कर कहने लगी, है प्रभु, हे समस्त देवी देवताओं और ब्रह्मांड की सभी 10 दिशाएं, आप मेरे साथ न्याय करो। मैं तन मन और वचन से एक पतिव्रता और सती स्त्री हूँ। यदि आपकी नजरों में मैं पवित्र हूँ और यदि मैंने किसी अन्य पुरुष की इच्छा ना की है तो मेरा कटा हुआ कान फिर से जुड़ जाए और एक पतिव्रता स्त्री क्या होती है ये समस्त संसार के पुरुषों को पता चल जाए। मित्रों, इतना कहने के बाद पनिहारा चीख पड़ी, मेरा कान फिर से जुड़ गया, मैं पहले जैसी हो गई। हे भगवान, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद जो आज तूने एक पतिव्रता स्त्री की लाज रख ली और मुझ पर कुलटा होने का झूठा आरोप जो मेरे पति ने लगाया था उसे झूठा साबित कर दिया। मैं आपका यह उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मित्रों, थोड़ी देर बाद सुबह हो गई। पनिहारा को अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए वह उसके पास गया और उसके कान को हाथ से छूकर देखा। वह
पहले जैसी ही थी वह डर गया। उसने जल्दी से उसके बंधन खोले और उससे क्षमा मांगने लगा और उसे देवी की तरह पूजने लगा। पनिहारा बार बार अपने आप को कोसने लगा और अपनी गलती पर पछताने लगा। मित्रों, आगे भगवान भोलेनाथ महर्षि नारद से कहते हैं, हे महर्षि नारद, उधर परमेश्वर नाय की पत्नी निर्मला ने अपने कान पर कपड़ा इस प्रकार से बांध लिया कि कान किसी को दिखाई ना दे। मित्रों, सुबह होने पर परमेश्वर नाय जब रोज की भांति हजामत करने के लिए अपनी दुकान जाने लगा तो उसने अपनी पेटी संभाली तो उसमें से एक बड़ा वाला उस्त्रा गायब था। उसने अपनी पत्नी निर्मला से कहा कि बड़ा वाला उस्त्रा ला दे। निर्मला ने अपना षड्यंत्र रचते हुए परमेश्वर नाई की तरफ गुस्से से उस्त्रा की जगह चाकू फेंक दिया और कहा, ये ले अपना बड़ा वाला उस्त्रा। ये देखकर परमेश्वर नाई को क्रोध आ गया और उसने वही चाकू निर्मला की तरफ फेंक कर मारा। मित्रों, निर्मला की यह चाल कामयाब हो गई, वह यही तो चाहती थी। उसने चाकू हाथ में पकड़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगी, मेरा कान काट दिया, मेरा कान काट दिया कोई तो, मुझे इस निर्दय व्यक्ति से रक्षा करो। उसकी आवाज सुनकर पड़ोसी आ गए और वहां भीड़ लग गई। लोगों ने देखा कि निर्मला का कान कटा हुआ है और उसने हाथ में चाकू ले रखा है और जोर जोर से विलाप करते हुए कह रही है कि उसके पति ने उसे बदचलन बताकर बेवजह ही चाकू मारकर कान काट दिया है। मित्रों, लोगों ने निर्मला की बात सही मान ली और बेचारे परमेश्वर नाय की खूब पिटाई कर दी। इससे भी मन नहीं भरा तो निर्मला राजा के दरबार में जाकर उसकी शिकायत करती है। फिर थोड़ी देर में राजा के सिपाही आते हैं और परमेश्वर नाय को बंदी बनाकर राजा के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। राजा ने दोनों को दरबार में आमने सामने खड़ा किया और नाय से पूछा, तुमने अपनी पत्नी का कान क्यों काटा? डर के मारे नाय कुछ नहीं बोला। फिर निर्मला ने राजा के सामने स्वयं को सती सावित्री पतिव्रता बताते हुए अपने पति पर आरोप लगाया कि उसने उसे बदचलन और चरित्रहीन कहकर उसका कान काटा है। मित्रों, फिर राजा ने कहा, एक पत्नी अपने पति पर मिथ्या आरोप क्यों लगाएगी? जरूर इस औरत की बात में सच्चाई है। मित्रों, राजा ने दरबार में परमेश्वर नाय को दोषी मानते हुए उसे मृत्युदंड सुना दिया। इस मृत्युदंड की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। मित्रों, पनिहारा के घर में ठहरे हुए साधु महात्मा ने भी जब परमेश्वर नाय को मृत्युदंड की बात सुनी तब वह विच हो गए। साधु महात्मा को उन दोनों स्त्रियों के षड्यंत्र का संपूर्ण ज्ञान था, जिसकी चपेट में एक निर्दोष व्यक्ति बेचारा नाय आ रहा था और उसे अपनी जान गंवानी पड़ रही थी। साधु महात्मा से रहा नहीं गया और वह राजा के पास जाते हैं और दोनों कुलटा स्त्रियों के षड्यंत्र को राजा से बताते हैं। उसके बाद राजा ने पनिहारा को और परमेश्वर नाय की पत्नी निर्मला को दरबार में लाने का आदेश दिया और क्रोधित होकर बोले, सच सच बताओ, अन्यथा तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। फिर दोनों डर के मारे पूरा घटनाक्रम राजा को बताती है। अब मामला पूरी तरह से साफ हो चुका था। दोनों कुलटा स्त्रियों का अपराध सामने आ गया था और परमेश्वर नाय निर्दोष सिद्ध हो गया था। इस षड्यंत्र के लिए दोनों कुलटा स्त्रियों को आजीवन कैद में डाल दिया गया और साधु महात्मा तीर्थ यात्रा के लिए चले जाते हैं। फिर भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे महर्षि, इस कहानी को सुनने के बाद आपको सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। महर्षि नारद ने कहा, प्रभु, आपके मुख से सुनकर मैं धन्य हो गया। मित्रों, शास्त्रों में कहा गया है, पुरुष का भाग्य और स्त्रियों का चरित्र देवता तक नहीं जान पाते, ऐसे में हम मनुष्य इसको कैसे जान पाएगा। प्रिय मित्रों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ, जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखे और ऐसी ही ज्ञान से परिपूर्ण कहानियों को सुनने के लिए आप विपिन गरिया 2.0 चैनल को सब्सक्राइब कर ले। प्रिय बंधुओं, वीडियो देखने के लिए सहृदय धन्यवाद।